एक लड़की जो कि 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। अगर वो जिंदा होती तो इस समय पर उसके एग्जाम चल रहे होते, लेकिन शायद उसके भाई और पिता को ये मंजूर नहीं था। उसके खुद के दो सगे भाइयों ने और उसके पिता ने मिलकर बड़े ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दरअसल दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है झारखंड के कोडरमा जिले की, और इसके अंतर्गत एक मरकच्चो नाम का थाना आता है। वहां की ये सच्ची घटना है। दरअसल 12 फरवरी 2025 को जो वहां की एक पंचखेरा नदी है, उसके किनारे पर कुछ जानवर जैसे कुत्ते वगैरह, वहां क्योंकि नदी के किनारे रेती होने की वजह से उनको कहीं से स्मेल आ रही थी, और वो अपने पंजों से वो उसे खोदते हैं। और पता चलता है, जब आसपास लोग निकल रहे थे तो पता चलता है कि वहां पर एक व्यक्ति यानी एक लड़की की लाश गड़ी हुई है, जो कि सड़ चुकी है, और साथ ही उसका सिर और एक दाहिना हाथ भी गायब है। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, उसका बॉडी को ले जाया जाता है, लेकिन अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन, क्योंकि उसका सिर और एक हाथ गायब था, जो पुलिस ढूंढने में लगी थी, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। अब चलिए चलते हैं दूसरे हिस्से पर। दरअसल 3 फरवरी 2025 को इसी एरिया में रहने वाला मदन मोहन पांडे नाम का व्यक्ति अपने दो बेटों के साथ, जिनके नाम होते हैं ज्योतिष पांडे और नीतीश पांडे, उन दोनों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर कहता है कि मेरी बेटी जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, वो लापता है, कल से वो घर नहीं आई है। ट्यूशन का कहकर घर से निकली थी, लेकिन अभी तक उसके अते पते नहीं है, और इस तरीके से अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस को जो फोटो दी गई थी, जो हुलिया बताया गया था, वो उनके रिकॉर्ड में था, लेकिन जब पुलिस उनका कांटेक्ट नंबर लेती, क्योंकि अमूमन जब जवान लड़की, इस उम्र की लड़कियां लापता होती हैं, तो सबसे पहला एंगल यही सर्च किया जाता है लव अफेयर का, और सबसे पहले पिता से बेटी का फोन नंबर लिया जाता है, उसकी कॉलिंग डिटेल्स निकाली जाती है, लेकिन कॉलिंग डिटेल्स में सब कुछ नॉर्मल था। जब लड़की गायब हुई थी या घर से गई थी, एज पर पेरेंट्स उस समय पर किसी से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। पुलिस को कहीं ना कहीं परिवार पे शक जाता है। उसके बाद उस नंबर की लोकेशन निकलवाई जाती है, और लोकेशन निकलवाने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि पुलिस जो बेटी का लास्ट लोकेशन है वो उसके घर पर ही था। हालांकि पुलिस इस मामले में पिता और भाइयों से पूछताछ भी करती है, लेकिन पिता और भाइयों का कहना था कि वो मोबाइल यहीं छोड़ कर गई है, मोबाइल वो अपने साथ लेकर ही नहीं गई, इसलिए आपको लोकेशन तो यहीं की मिलेगी, क्योंकि मोबाइल अभी भी पेरेंट्स के पास ही था। इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, और पुलिस भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन जब 12 फरवरी को आसपास के लोगों द्वारा कंप्लेन कराई जाती, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर एक सरकटी लाश मिली है एक लड़की की, जो कि सड़ चुकी है, पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर हो जाता है कि इस जो लड़की की हत्या है वो लगभग आज से 8 से 10 दिन पहले की जा चुकी है। वो भी बड़े ही निर्मम तरीके से मारने के बाद उसके सिर को और उसके हाथ को अलग किया जाता है, वो भी मरने के 6 से 7 दिन के बाद। और अब जब पुलिस इस खोजबीन में आती है तो पता चलता है कि इसका हुलिया, कदकाठी, सब कुछ जो निभा पांडे नाम की लड़की थी, जिसके पिता मदन पांडे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उससे मिलता जुलता है। अब निभा पांडे के जो पिता और भाई थे, उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, और वो पुलिस को पहले की तरह पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब गांव में पूछताछ शुरू होती है, पुलिस गांव के कई लोगों से पूछताछ शुरू करती है, तो पुलिस को एक न्यूज पता चलती है कि दरअसल जो निभा पांडे थी, उसका अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जिसकी वजह से उसके पिता और उसके भाइया हमेशा आए दिन उससे मारपीट करते थे, उससे मिलने से मना करते थे, उससे दूर रहने के लिए मना करते थे। लेकिन जो लड़की थी वो बाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, और उसका कहना था कि मैं उससे दूर नहीं होंगी।
जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि हो न हो इस हत्या में इन्हीं परिवार वालों का हाथ है। पुलिस तुरंत ही दोनों भाइयों और पिता मदन मोहन पांडे को गिरफ्तार करती है और ले जाकर सख्ती से पूछताछ करती है अलग अलग। जब अलग अलग पूछताछ की जाती है तो तीनों के जो बयान होते हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते और पुलिस को यकीन हो जाता है। और अब पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके पूछताछ शुरू करती है और जो ज्योतिष पांडे नाम का उसका भाई था वो कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही मेरी बहन निभा पांडे की गला दबाकर हत्या की है। मेरे पिता ने उसको जमीन पर पटका था। मेरे पिता हाथ पकड़े हुए थे, मेरा एक जो दूसरा भाई था वो पैर पकड़ा हुआ था और मैं उसके सीने में बैठकर उसका गला दबाया था। दोस्तों, वो कलाइयाँ जो बहनों की रक्षा के लिए होती हैं, जिसे हम रक्षाबंधन में राखी बांधते हैं कि भाई मेरी रक्षा करेगा, वही हाथ आज अपनी बहन के गले तक जा पहुंचे थे और बड़ी ही बेरहमी से उन्होंने निभा की हत्या कर दी। इससे पूछताछ में जब पता चलता है तो ज्योतिष कहता है कि हमने उसकी हत्या की, हत्या करने के बाद किसी को पता न चले इसलिए जो लाश थी वो हमने अपने घर के ही सेप्टिक टैंक में छुपा कर रख दी कि शायद यहाँ सड़ गल जाएगी और कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां से बदबू आने लग गई और अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और तभी हमने उस लाश को निकाला, उसके टुकड़े किए, उसका सिर मेरे पिता ने अपने हाथों से अलग किया, उसका एक हाथ अलग किया और जाकर नदी के किनारे उस लाश को दफना दी और साथ ही जो सिर और कटा हुआ हाथ था उसको नदी में फेंक दिया ताकि वो कभी किसी को मिल ही ना पाए। तो दोस्तों, इस तरीके से एक पिता और भाई ने सिर्फ इस वजह से कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती थी और वो उसके खिलाफ थे, उसकी हत्या कर देते। माना ये गलत है, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उम्र पढ़ने लिखने की है, लेकिन फिर भी हत्या करने का हक कानून किसी को भी नहीं देता है और ये हर तजुर्बे से, हर नजरिए से हमेशा गलत होगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी तो खत्म कर दी, लेकिन अपने दोनों बेटों, अपने खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली, जो कि पूरी जिंदगी अब वो सलाखों के पीछे ही गुजारेंगे। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ओपिनियन जरूर शेयर करें। साथ ही आप कहां से हमारे वीडियो देखते हैं आप कमेंट करें, आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लिया जाएगा। साथ ही हमारे चैनल से रिलेटेड अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।